हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का रैंकर्स बज में स्वागत है। आज का टॉपिक है नंबर सीरीज। तो चलते हैं हम लोग नंबर सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए और सॉल्व करने के लिए क्या मैं टेक्निक यूज करता हूं, जिस टेक्निक को यूज करके आप भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल पाए। सीरीज के साथ नंबर यूज किया गया है। फाइनली सीरीज की बात करते हैं, ठीक है। तो हम नंबर सीरीज की बात करते हैं। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज की जब बात करेंगे हम, तो सीरीज का मतलब अगर आप इसे हिंदी में समझते हैं तो सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला। इंपॉर्टेंट चीज हमें यह ध्यान में रखना है कि सीरीज में कभी भी फ्लक्चुएशन नहीं होता। मतलब फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन फ्लक्चुएशन स्मूथली होगा। एक मैं डायग्राम जैसे बना के दिखा रहा हूं, देखिए। यहां पर आप देखेंगे जितना डेप्थ है उतना ही हाइट है, यानी इसमें फ्लक्चुएट डाउनवर्ड है तो अपवर्ड है। आप देखोगे यहां इक्वल चेंजेस आ रहा है, यानी चेंजेस हमेशा समान हो तभी सीरीज पॉसिबल है, अदरवाइज सीरीज पॉसिबल नहीं होता है। अब रही बात नंबर से रिलेटेड, तो नंबर से रिलेटेड सीरीज कितने टाइप के होते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, फिर मैं आपको बताता हूं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मैंने लिखा 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आपको इंट्रोगेशन दिया, यानी 2 ब्लैंक स्पेस मैंने आपके लिए छोड़ा जहां पर आप सुटेबल नंबर पुट करके इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो जनरली बच्चा जब सीरीज देखता है, यानी यहां आपने 2 देखा, ये फर्स्ट नंबर है इस सीरीज का, तो 2 और 3 के बीच एक रिलेशन है। 2 और 3 के बीच जो रिलेशन है, सेम रिलेशन 3 एंड 5 के बीच होगा। और उसी रिलेशन को कंटिन्यू करते हुए हम 5 एंड 7 के बीच रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। और फिर जो रिलेशन 5 एंड 7 के बीच में, सेम रिलेशन 7 एंड 11 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इनिशियली 2 एंड 3 डिजिट के बीच रिलेशन को फाइंड आउट कर लेते हो, तो फिर वो रिलेशन कंटिन्यू होता है। और फिर उस कंटिन्यूटी को फॉलो करते हुए हम लोग ये जो इंट्रोगेशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, उस जगह पर सुटेबल नंबर क्या पुट होना चाहिए, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे जनरली हम लोग फर्स्ट टाइम जब देखते हैं तो 2 से 3 का फॉर्मेशन, तो 2 से 3 का फॉर्मेशन मुझे एक लेमैन की तरह ये दिख रहा है कि 1 अगर हमने 2 में प्लस किया तो 3 हो गया, 3 में 2 प्लस किया तो 5 हो गया, और 5 में 2 प्लस किया तो 7 हो गया, और 7 में 4 प्लस किया तो 11 हो गया, और 11 में 2 प्लस किया तो 13 हो गया। अब देखोगे यहाँ फर्स्ट नंबर में 1 प्लस करके हमने सेकेंड नंबर जनरेट किया, लेकिन सेकेंड में 2 प्लस करके थर्ड नंबर, थर्ड में 2 प्लस करके फोर्थ, एंड फोर्थ में 4 प्लस करके फिफ्थ, एंड फिफ्थ में 2 प्लस करके 13। अब 13 में क्या प्लस करके हम यहाँ लाए, तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके इस नंबर में जो हमने प्लस किया, इसके बीच में कोई सीक्वेंस मुझे पता नहीं चल रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो है, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये एक इक्वल नंबर प्लस नहीं हो रहा, और जो प्लस हो रहा है इसमें कोई सीक्वेंस मुझे नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब इस तरह का रिलेशन इसके अंदर
डेवलप नहीं किया गया, तब आप क्या करेंगे? तब आप नंबर को देखेंगे। सीरीज में जिन नंबर को पुट करके इस सीरीज को डेवलप किया गया है, अगर उस नंबर की क्वालिटी को अगर आप देखते हैं तो 2 इज अ प्राइम नंबर एंड 3 ऑल्सो प्राइम। तो यहां पर आप देखेंगे एक कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, यानी 2 के बाद 3 प्राइम नंबर है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13। तो 13 के बाद जो प्राइम नंबर है वो 17 है, और 17 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो 19 आएगा। दैट मीन्स इंट्रोगेशन मार्क जो सुटेबल नंबर नीड करता है वो 17 एंड 19 है। तो ये सीरीज किसका है? तो ये सीरीज मैं कह सकता हूं कि ये प्राइम नंबर का सीरीज है ना। तो प्राइम नंबर का सीरीज जनरली पूछा जाता है कि प्राइम नंबर के सीरीज के बारे में आपने देखा। कभी कभी मुझे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख जाता है कि दीज नंबर आर प्राइम, तो हमें पता चल जाता है कि प्राइम नंबर का सीरीज है, और बिना कोई एफर्ट लगाए हम सुटेबल नंबर जो है मुझे मिल जाता है और हम इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने 2, 5, 10, 17 and 17, 26, 37 and 52 एंड आपको बोला नेक्स्ट नंबर क्या होगा, यानी इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए मैंने पूछा नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो आप क्या देखते हो? आप देखते हो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जब आपको कोई भी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखे तो सबसे पहले आप क्या चीज अप्लाई करोगे? इंट्रोगेशन। जहां इंट्रोगेशन है उस जगह पर कौन सा नंबर आएगा, इसको जानने के लिए आप सबसे पहले डिफरेंस चेक करो। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपली अगर एक नजर डालते हैं इन नंबर पर, तो आपको दिखता है इसमें इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर का सीरीज तो नहीं है। तब हम देखते हैं कि 2 से 5 का जो फॉर्मेशन है वो कैसा है। तो 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 प्लस करें तो 5 हो रहा है, लेकिन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो रहा है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन का सीरीज नहीं जा रहा है। जनरली अगर मल्टीप्लिकेशन, अरिथमेटिक कैलकुलेशन में एक कैलकुलेशन है मल्टीप्लिकेशन, अगर हम मल्टीप्लिकेशन इस सीरीज में इनपुट करें तो मल्टीप्लिकेशन के कारण ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये बूम कर जाएगा, यानी एक जबरदस्त उछाल आएगा इन नंबर में। तब आप ये फील कर सकते हैं कि इस नंबर में मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर जो इंक्रीज है ये बहुत ही स्लो इंक्रीमेंट है, तो इसलिए इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसमें सिंपली कुछ एडिशन है। तो क्या ऐड किया है फर्स्ट नंबर में, जो सेकंड नंबर फ्रेम किया, इसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? दोनों नंबर के बीच डिफरेंस जान के। तो 2 में 3 अगर प्लस करते हो आप तो 5, और 5 में 5 प्लस करते हैं तो 10, और 10 में 7 प्लस करेंगे आप तो 17, 17 में 11 प्लस करेंगे तो 26, और 26 में कितना प्लस करते हैं जो 37 हो रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या प्लस किए आप, तो फिर से आप 13 प्लस करते हो। नो 13 अगर प्लस करते हैं तो यहाँ 39 हो रहा है, ठीक है। और 26 में आप यहाँ पर हमारा जो है, अगर आप 5 की बात, सॉरी 17 में अगर आप 9 प्लस करेंगे, ठीक है, अगर 17 में 9 प्लस करेंगे तो 26 होगा, और 26 में अगर आप 11 प्लस करते हो तो 37 होता है, और 37 में अगर आप
कितना प्लस करेंगे जो 20 आएगा, तो यहाँ 3 है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आना चाहिए 50। ये नंबर थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, इसे मैं 50 बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 13 प्लस किया आपने। तो अब देखो जो प्लस कर रहे हो आप, ठीक है, इनिशियल नंबर में, के कारण जो उसके कारण जो उसके बाद वाला नंबर आ रहा है, यहाँ पर प्लस जो किया है, इस नंबर को देखेंगे तो ये नंबर सिंपली ऑड नंबर है, क्योंकि इसमें 9 भी इंक्लूड है, ठीक है। क्योंकि अगर 3, 5, 7, 11, 13 इंक्लूड होता तो हम इसे प्राइम मान सकते थे, लेकिन इसमें 9 भी है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या है, ऑड नंबर के रूप में काउंट हो रहा है। तो यहाँ पर 3 भी ऑड है, 3 के बाद 5 ऑड है, 5 के बाद 7 ऑड है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 13 है, 11 है, 11 के बाद 13 है, ठीक है। 13 के बाद जो ऑड नंबर आपको मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, तो डेफिनेटली 15 बन रहा है। तो आप इसमें 15 प्लस कर देंगे, और 15 प्लस करने के बाद आपके पास जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 65। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 65, ठीक है। तो आपने देखा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है वो क्यों जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट नंबर में हम ऑड नंबर प्लस कर रहे हैं, और ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है। तो ये आपको आसानी से पता चल जाता है, ठीक है। अब देखो, कभी कभी ऐसा एक सीरीज पूछा गया है, सीरीज के बारे में देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सीरीज मैं आपको दे रहा हूं। यहाँ पर आप देखोगे कि क्वेश्चन आपको मैं लिख देता हूं, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद आपका 8 है, 8 के बाद आपके पास 12 है, 12 के बाद 14 है, एंड 14 के बाद 18 है, एंड 18 के बाद 20 है, और 20 के बाद 24 है, और 24 के बाद जो आपके पास सीरीज में दिया गया नंबर है वो है 30। 24 के बाद जो है आपके पास सीरीज है, यस, वो है 30। 19, 24 और 24 के बाद जो सीरीज है वो 30 है, यस। यहाँ पर थोड़ा सा एक सीरीज को मैं फिर से ले रहा हूं। चलते हैं, हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 23rd, 20 के बाद 24, 30 एंड व्हाट, 2 नंबर मैंने यहाँ पुट किया, ठीक है। अब देखोगे ये जो नंबर सीरीज में नंबर का यूज किया गया है, ये क्या नंबर है भाई, तो ये नंबर है, सिंपली आप देख रहे हैं कि ये नंबर है इवन नंबर। तो बच्चा कंफ्यूज कर रहा है, अब इवन नंबर है तो वो देखेगा यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग का जो ऑर्डर है वो क्या है, उसको जानने के लिए आपने देखा 4 में अगर मैंने 2 प्लस किया तो 6 है, 6 में 2 प्लस किया तो 8 है, बट 8 में 4 प्लस किया तो 12 है। तो ये एक सीक्वेंस आ गया 2 2 4। अगर ये 2 2 4 एवरी 3, यानी आप देख रहे हो 12 एंड 14 में इंक्रीमेंट कितना है 2 का,
और 14 एंड 18 में इंक्रीमेंट 4 का है। अगर ये सीरीज इसके अंदर मेंटेन होता तो यहाँ पर भी 2 का ही इंक्रीमेंट होता। तो इसका मतलब इसके बीच में इस तरह का इंक्रीजिंग ऑर्डर को फाइंड आउट करना हमारे लिए यूजलेस है, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही सीरीज में 2 सीरीज इन्वॉल्व होता है, उसे हम अल्टरनेट सीरीज कहते हैं। अल्टरनेट सीरीज, जैसे मैं नंबर फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ये 4 है, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24 एंड 30। फिर मैंने 2 इंट्रोगेशन दिया है, ठीक है। अल्टरनेट सीरीज का मतलब ये है कि जो 4 का रिलेशन है वो यहाँ इससे है, और 6 का रिलेशन 12 से है, 8 का रिलेशन 14 से है, 12 का रिलेशन 18 से है, 14 का रिलेशन 28 से है, और इसका रिलेशन किससे है, 24 से है, ठीक है। फिर इसका रिलेशन किससे होगा भाई, तो इसका रिलेशन 30 से हो रहा है ना। तो अब आप देखोगे कि ये जो अल्टरनेट सीरीज है, तो आप 4 एंड 8 की में जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो सिंपली 4 का है, लेकिन 8 और 14 में जो इंक्रीजिंग किया है वो कितना, 6 का, और यहां फिर से 6 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आपने देखा ये ऑर्डर 4 6 6, तो 4 6 6, तो अगेन ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 10 इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ये ऑर्डर मेंटेन सही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्लियर, यस। अब आप देखोगे 6 और 12, तो 6 और 12 में 6 का इंक्रीमेंट है, गुड, एंड 12 एंड 18 में अगेन 6 का इंक्रीमेंट है, वेरी गुड, एंड 18 एंड 24 में अगेन 6 का इंक्रीमेंट है, वेरी गुड, एंड 24 में फिर से 6 का इंक्रीमेंट करा के मैं 38 ले आता, लेकिन यहां तो मैं 30 पुट कर देता, लेकिन ये ऑर्डर आपका मेंटेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है वो 10 का है। तो 4 6 6 10, इसमें मुझे कुछ सीक्वेंस नहीं पता चल रहा, इसलिए मैं इसके बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर को मेंटेन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं पता चल रहा कि इसमें किस प्रकार का इंक्रीमेंट है, ये आप नहीं पता कर पा रहे। तब आप क्या करेंगे, तब आप सोचो, तब आप देखोगे सिंपली इस नंबर को, अगर आप देखते हो तो फिर से एक बार मैं नंबर आपको राइट डाउन करता हूं, इस क्वेश्चन का रिपीट कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पर 4 है, 6 है, 8, 12, 14, 18, 20th and 24, 30, and there are 2 interrogation mark. अब आप देखो कि इस 4 को देखो, तो 4 जस्ट आफ्टर 3 है, एंड 3 इज द प्राइम नंबर। 6 का अपीयरेंस अगर आप देखेंगे तो 6 इज द जस्ट आफ्टर 5, and 5 is the prime number. 8 just after 7, and 7 is the prime number. 12 just after 11, and 11 is a prime number. 14 just after 13, and 13 is a prime. 18 just after 17, and 17 is a prime. 20th just after 19, and 19 is a prime. 24 just after 23, and 23 is a prime. 30th just after 29, and 29 is a prime. तो अब आपने देखा कि ये सिंपली प्राइम नंबर का सीरीज था, लेकिन मुझे दिखने में कैसा लग रहा था, इवन नंबर। और ये क्या है, ये प्राइम नंबर एक सीक्वेंस में 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 17, 19, 23, 29, देन आफ्टर क्या होगा, 29 के बाद 31, और 31 के जस्ट आफ्टर क्या आएगा, 32। दैट मीन्स फर्स्ट इंट्रोगेशन जो सुटेबल नंबर नीड कर रहा है वो क्या है, 32, और 31 के बाद जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 37।
एंड सेकेंड इंट्रोगेशन की जगह पर क्या पुट करेंगे आप 38, यानी आपका जो आंसर है वो क्या है 32 एंड 38। क्लियर। तो आप देखो कभी कभी इस नंबर को देखने के बाद आपको लगता था कि ये इवन नंबर का सीरीज है, बट इट्स नॉट ए इवन नंबर सीरीज, ये क्या है प्राइम नंबर का सीरीज। क्लियर। तो आपने देखा कि सीरीज जो नंबर सीरीज का फॉर्मेशन होता है उसमें प्राइम नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप कभी भी नंबर सीरीज को देखोगे तो उसके अंदर जो इम्प्लिसिट अरिथमेटिक कैलकुलेशन है उसको फाइंड आउट करने के क्रम में आप प्राइम नंबर का सीक्वेंस जरूर फाइंड आउट करने का प्रयास करना कि हो सकता है उसमें कोई प्राइम नंबर तो नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा आएगा। जैसे देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ। ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन मैंने लिखा, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपके पास 2 3 5 8 13 21 and 34 and what। तो अब आप देखोगे कि फिर से एक नया सीरीज आपके पास है और यहाँ एक इंट्रोगेशन है जहां पर आपको सुटेबल नंबर पुट करना है। अगेन आप देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जैसा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर है तो आप देखेंगे इसके बीच में डिफरेंस क्या है भाई। तो डिफरेंस यहाँ 1 का है, यहाँ 2 का है और यहाँ 3 का है और यहाँ 4 का है। तो अगर मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, नहीं 4 यहाँ पर आपका 5 है, क्या है 5 है। तो 1 2 3 एंड 5 ये सीक्वेंस मेंटेन नहीं कर रहा और फिर आप देखोगे यहाँ जो डिफरेंस है वो 8 का है। ठीक है। तो अभी तो आपने 1 का इंक्रीमेंट दिखाया, फिर क्या दिखाया 2 का, अगेन क्या दिखाया 2 का और अगेन क्या दिखाया 3 का। दैट मीन्स मैं अब 1 और 2 के बीच जो डिफरेंस देखा, 2 एंड 3 के बीच में जो डिफरेंस देखा, तो यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, सॉरी यहाँ पर भी 1 का। तो ये 1 1 कंटिन्यू रखा। ठीक है। तो फिर मुझे डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, यानी इसके बीच में इस तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। तब आप क्या देख रहे हो कि इसमें क्या अरिथमेटिक कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। तो आप देखते हो कि फर्स्ट 2 डिजिट को अगर हम प्लस कर दें, यानी 2 एंड 3 को प्लस करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता है वो है 5। अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट नंबर है उसे एलिमिनेट कर दिया। अब हमने 3 एंड 5 को प्लस किया तो हमारे पास जो थर्ड नंबर है वो 8 बन गया। ठीक है। फिर से हमने 3 को एलिमिनेट किया, फिर 5 एंड 8 को प्लस किया तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या है 13 है। फिर मैंने 5 को एलिमिनेट किया, फिर 8 एंड 13 को प्लस किया तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 21 आ गया। फिर आपने 8 को एलिमिनेट कर दिया और 13 और 21 को प्लस किया तो आपके पास नेक्स्ट नंबर आ गया 34। फिर आप 13 को एलिमिनेट कर दो, फिर इन दोनों को प्लस किया, आपके पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 55। तो अब आपके पास जो सुटेबल नंबर है जो इंट्रोगेशन मार्क नीड कर रहा है वो क्या है 55। तो आपने देखा कि यहाँ एक नेक्स्ट एक डिफरेंट टाइप का नंबर सीरीज मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया और उसमें किस तरह का सीक्वेंस, किस तरह का अरिथमेटिक कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इसको आप समझ चुके हैं। एक नेक्स्ट आपको दिखाता हूं। यहाँ पर आपने प्लस देखा, ये जो सीरीज में दिखा रहा हूं आपको, इसमें मल्टीप्लीकेशन है। जैसे मैंने लिखा 1 2 2 4 8 32 एन इंट्रोगेशन। तो यहां पर आप देखोगे कि 1 एंड 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हो आप तो आपके पास एक नंबर आ रहा है वो है 2। फिर आप 1 को एलिमिनेट कर दो, 2 एंड 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है 4। फिर इस 2 को एलिमिनेट कर दो, 2 एंड 4 को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है 8।
फिर आप इस 2 को एलिमिनेट कर दो, 4 एंड 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 32, ठीक है। फिर 4 को एलिमिनेट कर दो, फिर 8 एंड 32 को अगर मल्टीप्लाई करते हो आप तो क्या आ रहा है आपके पास, देखो 8 2 जा 16, 6 हैंड में 1, 8 3 जा 24 एंड 1 25। तो आपके पास जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है 256। तो यहाँ पर आपने देखा ये दोनों का जो नेचर है वो सेम है, लेकिन यहाँ एक जगह प्लस है और एक जगह मल्टीप्लिकेशन। गुड। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के सीरीज को। अब जैसे आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया, जैसे मैंने लिखा 0 6 0 6 and 24 60 120 210। मैंने आपसे पूछा व्हाट, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इसमें हमेशा डिफरेंस देखिए। तो 0 में 6 प्लस किया तो 6 आ रहा है, और 6 में आपने कितना प्लस किया तो 18 प्लस किया, तो आपके पास क्या आ रहा है 24। और 24 में अगर आपने 36 प्लस किया तो आपके पास आया 60, 60 में 60 प्लस किया आपके पास आया 120, एंड 120 में अगर आपने 90 प्लस किया तो आपके पास आ गया 200। अब 200 में आप क्या प्लस करोगे, जो इस इंट्रोगेशन के प्लेस पर सुटेबल नंबर प्लेस कर सको। तो ये आपको पता चलेगा जो डिफरेंस है उसके बीच क्या रिलेशन है। तो डिफरेंस जो है 6 का, 18 का, 36 का, 60 एंड 90। अब देखो इसके बीच में जो रिलेशन है 6 3 जा 18। अब 18 3 जा अगर 54 होता और 54 3 जा कोई नंबर होता तो एक सीक्वेंस मेंटेन कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 6 3 जा 18 है, 18 2 जा 36 है, एंड 36 का मल्टीप्लीकेशन 60 नहीं है। तब आप क्या करते हो, थोड़ा सा और नेक्स्ट स्टेप में जाते हो। तो आप 6 एंड 18 के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो वो 12 का है। 18 एंड 36 के बीच जो डिफरेंस देखेंगे वो 18 का है, और 36 और 60 के बीच जो डिफरेंस आप देख रहे हो वो है 24 का, एंड 60 एंड 90 के बीच जो डिफरेंस देख रहे हैं वो क्या है 30th का, ठीक है। अब इसके बेसिस पर 19 एंड इस इंट्रोगेशन मार्क पर आपको डिफरेंस देखना होगा। दैट मीन्स क्या है कि 6 में 12 प्लस करके 18, 18 में 18 प्लस करके 36, 36 में 24 प्लस करके 60, एंड 60 में 30 प्लस करके 90। तो 90 में क्या प्लस करे भाई कि ये इंट्रोगेशन की जगह पर आपको नंबर मिल जाए, और फिर इस नंबर को आप 210 में प्लस करके यहाँ आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस नंबर जो डिफरेंस वाला नंबर है इसके बीच देखेंगे क्या रिलेशन है। तो अब आप देख रहे हैं रिलेशन एक सीक्वेंस एक मेंटेन कर रहा है रिलेशन, यानी जो ऑर्डर है वो एक स्टैटिक ऑर्डर है। दैट मीन्स 12 में 6 प्लस किया 18, 18 में 6 प्लस किया 24, 24 में 6 प्लस किया 30, देन 30 में 6 प्लस करेंगे तो इस जगह पर हम कौन सा नंबर देंगे 36। अब 90 में 36 प्लस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 126, और 126 210 में प्लस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 336, और दिस वन द आंसर, ठीक है। लेकिन आप जब नंबर सीरीज बनाते हो तो नंबर सीरीज बनाते हो तो आप इंडिविजुअल नंबर को, कोई भी एक नंबर, जैसे मैंने 6 को लिया, तो ये जो 6 है ये किस क्यूबिक नंबर और किस स्क्वायर नंबर का नियरेस्ट नेबर है उसको देखना है। यानी 6 को आप सिंपली 6 के रूप में ना देखो, बल्कि इसे मैं ऐसा देख सकता हूं कि ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 है, 6 का फॉर्मेशन। क्या आप 6 के लिए ऐसा नहीं देख सकते 2 का क्यूब -2?
अब देखो 2 का स्क्वायर प्लस 2 है क्या ये, तो ये n का स्क्वायर प्लस n है, और ये क्या है आपका n का क्यूब प्लस n। ठीक है, अब देखेंगे ऐसा भी मैं मान सकता हूं कि इसे मैं 5 पर पावर 1 प्लस 1 देख सकता हूं, यानी n पर पावर 1 प्लस 1 के रूप में भी देख सकता हूं। ठीक है, तो आप इस तरह नंबर को देखने का आप इसे और भी देख सकते हैं, जैसे आपने इसे देखा 3 का स्क्वायर माइनस 3, इसका मतलब ये n का स्क्वायर माइनस n के रूप में भी देखा जा रहा है। तो आप जब इस तरह नंबर को देखना शुरू करोगे तो आप इतने लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरोगे। तो आप देख रहे हो ये 6 को, 24 को, 60 को, तो 24 नियरेस्ट यानी 24 किन दो नंबर के नियर में है, तो आप देखोगे 24 दो नंबर के नियर है, और वो फर्स्ट नंबर 25 है जो स्क्वायर है, और दूसरा नंबर है 27 जो क्यूबिक नंबर है ना। ये 6 किसके करीब है, किसका नियरेस्ट नेबर है, तो एक 8 का है और एक 9 का है। ठीक है, 4 का भी। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो आपको आसानी से नंबर के बीच जो रिलेशन है वो पता चल जाता है। जैसे मैं 6 को क्या देखा, तो 6 को सिंपली मैंने देखा 2 का क्यूब माइनस 2। 24 को मैंने 27 का नियरेस्ट नेबर समझा, जिसको मैंने देखा 3 का क्यूब माइनस 3, यानी इसके लिए मैंने 6 लिख दिया और इसके लिए मैंने 27 लिख दिया। गुड, सॉरी, इसके लिए आप 27 ना लिखें बल्कि 24 लिखें। ठीक है, क्योंकि 6 के बाद यहाँ 24 है। आप बोलेंगे सर जीरो, तो जीरो को मैं अभी बता रहा हूँ जीरो कैसे आएगा। ठीक है, फिर 60, तो 60 को मैंने 64 का नियरेस्ट नेबर समझा, तो 64 का फॉर्मेशन 8 का स्क्वायर या फिर 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब माइनस 4, तो आपके पास 60 आ गई। अब देखो एक सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, नेचुरल नंबर जा रहा है ना, यस। अब देखेंगे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से होता है, तो अगर मैं 1 का क्यूब माइनस 1 कर दिया तो 0 बन गया। गुड, यानी आपने देखा कि एक सीक्वेंस आपको मिल गया है। ठीक है, फिर आप देखते हैं इस 120 को, तो 120 आपका नियरेस्ट नेबर कौन कौन है, तो 121 है या फिर 125 है, तो हम 125 को लेंगे क्योंकि यहाँ क्यूब का रिलेशन चल रहा है। ठीक है, तो हमने लिया 5 का क्यूब माइनस 5, तो आपके पास वो नंबर आ गए, क्या आ गए, 120। अगेन आप ये देख रहे हैं 210, तो इसको हम किसका नेबर देखेंगे, इसको हम 216 या फिर हम 225, तो 225 15 का स्क्वायर है और 216 जो है वो 6 का क्यूबिक नंबर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ लेते हैं 6 का क्यूब माइनस 6 इज इक्वल टू 210, तो अब देखो ये सीक्वेंस मिल गया आपको, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा नेक्स्ट 7 का क्यूब माइनस 7, तो 7 का क्यूब क्या होता है भाई, तो 7 क्या क्यूब होता है 343, और उसमें अगर -7 कर देते हो तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है 336, और ये नंबर है जो आपने यहाँ पुट किया। तो आपने देखा कि नंबर सीरीज में सिंपली डिफरेंस जो होता है उसको हम प्रायोरिटी बेसिस पर चेक करते हैं, और वो डिफरेंस बना कैसे उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट नंबर आने वाला जो इंट्रोगेशन के पास जो नंबर है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं और हमारे पास सुटेबल आंसर होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी बच्चा इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है, ये है क्या। देखिए क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया आपको 61 52 63 94 61 52 63
94, 46 एंड इंट्रोगेशन दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इस नंबर को आप कैसे देखें। तो यहाँ आपका ऑर्डर इंक्रीजिंग नहीं है, और अगर इंक्रीजिंग है तो जैसे देखा आपने यहाँ डिक्रीज किया, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन फिर डिक्रीज होना चाहिए, यानी इसके बीच में इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। आप इसे फाइंड आउट इस तरह से नहीं कर सकते। डिफरेंस जान के इनके बीच में डिफरेंस, आप इस इंट्रोगेशन मार्क की जगह पर सुटेबल नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर? तो आप सर्च करना चाहेंगे कोई नया चीज, नया टेक्निक जो इसके अंदर इम्प्लिसिट हो। तो नया टेक्निक देखने के लिए आप सिंपल सा फिर से देखेंगे कि अभी मुझे सर ने बताया कि इसको हम किसी भी स्क्वायर या क्यूबिक नंबर के नियरेस्ट नेबर के रूप में देखते हैं। तो अगर हम 61 को देखते हैं तो ये 4 का क्यूब, यानी पावर जितना हमने पुट किया 4 पर उतना ही इसमें मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो डेफिनेटली 61 आ रहा है। गुड, ऐसा लगा मुझे। फिर मैंने 52 को देखा, तो मैंने देखा इसमें अगर आप इसे 7 का स्क्वायर, ठीक है, और +3 करते हैं, ठीक है, यस, 7 का स्क्वायर +3, तो आपके पास 52 आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर अगर स्क्वायर पुट किया तो ये 4 को क्यूब ना लेकर मैं ऐसा कर सकता हूं ना कि इसकी जगह पर मैं 8 का स्क्वायर और -3 कर सकता हूं। तो अब आपने देखा कि 8 है, 7 है, यानी ये 8 का स्क्वायर -3, यानी ये 7 का स्क्वायर +3। तो अगर ये सीरीज मेंटेन कर रहा हो तो यहाँ क्या होना चाहिए, 6 का स्क्वायर -3, तो 6 का स्क्वायर 36 -3 33 होना चाहिए, बट यहाँ पर तो 63 है। इसका मतलब इसके बीच में स्क्वायर और क्यूबिक का कोई रिलेशन नहीं है। फिर हम दूसरा चीज भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, इन 2 डिजिट का सम कर लो तो 7 हो गया, इन दोनों डिजिट का सम किया तो अगेन 7 आ गया, इन दोनों का सम किया तो 9 आ गया, 6 एंड 3 का, 9 एंड 4 को अगर सम किया तो 13 आ गया, और 4 एंड 6 को प्लस किया तो 10 आ गया। अब इसके बीच भी रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो सिंपली 0 का इंक्रीमेंट है, यहाँ 2 का इंक्रीमेंट है, यहाँ 4 का इंक्रीमेंट है। तो 2 0 2 4, तो इस पर जो इंक्रीमेंट होना चाहिए वो 6 का होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया, ये डिक्रीज किया, यानी इसके बीच में इस तरह का भी कोई रिलेशन नहीं है। तब आप क्या करोगे? ठीक है, तो अगर ये सारा चीज आपका फ्लॉप कर गया, ना तो कोई डिफरेंस है, ना ही कोई स्क्वायर एंड क्यूब का रिलेशन है, तब आप क्या करो, इंडिविजुअल नंबर को सर्च करो। जैसे आपने देखा कि यहाँ लिखा क्या है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर सिंपली कि फर्स्ट नंबर जो है वो 61 है, गुड, एंड सेकेंड नंबर 52, थर्ड 63, फोर्थ 94 एंड फिफ्थ 46। ठीक है, अब इस इंडिविजुअल नंबर को अगर आप सर्च करते हैं, तो अगर मैं इन नंबर को इंटरचेंज कर दूं तो ये 16 बन रहा है, इसको भी अगर इंटरचेंज कर दूं तो ये क्या बन रहा है, 25, और इसे भी अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो ये क्या बन रहा है, 36, और इसे भी इंटरचेंज कर दूं तो ये बन रहा है 49। ठीक है, अब आपको अच्छा फील हो रहा होगा, और ये जो बन रहा है वो बन रहा है 64। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा भाई, तब आपने देखा कि ये सिंपली 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, तो अब क्या होगा भाई, 9 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 81, और इसके जगह पर क्या पुट होना चाहिए, तो 18। ठीक है, तो आपने देखा ऐसा भी रिलेशन होता है। क्लियर? तो अब आप देख रहे हो कि नंबर सीरीज में हम क्या कुछ लगाते हैं, किस तरह का अरिथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, जो आपको नया नंबर सीरीज मिलता है ना। वेरी गुड।
अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 2, अगेन लिखा मैंने 2, ठीक है। 2 and 2 को मैंने मान लीजिए ऐसा एक क्वेश्चन बना के आपको दिखा रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा 3, फिर मैंने लिखा 6, फिर मैंने लिखा 15, और फिर मैंने आपसे पूछा क्या होगा। तो अब देखो यहाँ कांस्टेंट हो गया ये दो नंबर। तो ये जो कांस्टेंट हो गया यानी 2 का रिपीटेशन है, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल तब है जब इसे हम या तो इंक्रीमेंट 0 करें या फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दें। यस। तो 4 से 2 का फॉर्मेशन कैसे है? तो अगर हमने इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब आप देख रहे हो कि अगर 4 को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर क्या आ गया 2। अब इस नंबर को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन क्या आ गया 2। तो सीरीज आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है 4 से, 4 के बाद क्या आ गया 2, 2 के बाद क्या आ गया फिर से 2। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें 1 and 1/2, दैट मीन्स 2 into 3/2 यानी 1.5 से, तो अगेन नंबर क्या आ रहा है 3, यानी आपका सीरीज अब मेंटेन करने लगा। तो आपने क्या देखा, यहां हमने सिंपली हाफ से मल्टीप्लीकेशन किया, फिर मैंने हाफ के बाद 1 यानी उसमें हाफ इंक्रीज किया, 1 में फिर से हाफ इंक्रीज करके 1.5, 1.5 में फिर मैंने हाफ इंक्रीज कर दिया तो क्या हो गया 3 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 6। अब 6 से 15 कैसे बन रहा है भाई, तो 6 को अगर मैंने 2.5 नंबर से मल्टीप्लाई कर यानी 2.5, ठीक है। तो यहां पर आप 6 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे 5/2 से, तो 5/2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है 15। अब नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 15 को इस बार आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 45। तो अब आपने देखा यहाँ पर कि मैंने कितना कुछ आपको दिखाया और कुछ आइडिया दिया नंबर सीरीज को डेवलप करने का तरीका क्या होता है, नंबर सीरीज में जो मिसिंग नंबर होता है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसमें क्या क्या चीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपने कुछ सीखा होगा जरूर इस टेक्निक से। आप जब नंबर सीरीज बनाएंगे तो निश्चित रूप से ये सारे टेक्निक को फॉलो करेंगे और आप सुटेबल आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए बाय।